अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। जैसा कि हमारे तरीके लब्बैक पाकिस्तान को मानने वाले और बाबा जी के बहुत ही ज़्यादा दीवाने ताहा चीमा साहब, जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री जो है वो जर्मनी से हासिल की है और 375 इंटरनेशनल तलबा के दरमियान उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की है, यकीनन हमारे लिए एजाज की बात है। जब पता चला कि डॉक्टर ताहा चीमा ने बलगाजिया में 375 तलबा में पहली पोजीशन हासिल की तो बड़ी खुशी हुई, बड़ा इत्मीनान हुआ कि ताहा भाई हमारी जमात का हिस्सा हैं। हमने पहली बार ताहा चीमा को उस वक्त पहचाना था जब बाबा जी ने उनकी तारीफ की थी और उनकी जो है वो उनके मुंह से ताहा भाई के लिए अल्फाज निकले थे। फिर जब भी चीमा साहब को देखा, ये देखकर खुशी हुई कि आज़ाद ख्याली की सोच वाली दुनिया में रहते हुए हमेशा इस्लाम का नाम लेते हैं। लेकिन हमें आज भी लगता है कि चीमा साहब की आज की जीत से ज्यादा चीमा साहब को बाबा जी की तारीफ और लब्बैक के स्टेज और उलमा ने अवाम में मकबूलियत दी है। आज की जीत पर भी ज्यादा खुशी लब्बैक वालों को हुई कि इस्लाम का नाम लेने वाला हमारा भाई कामयाब हुआ। वो जगह जगह पोस्टें उनके हक में कर रहे हैं, जगह जगह वीडियोस बना रहे हैं, उनकी हमायत में खड़े हो चुके हैं। लेकिन अफसोस उस वक्त हुआ जब उनकी ये एक ट्वीट हमने देखी। उन्होंने ट्वीट के अंदर लिखा कि मैं सदर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, सीएम पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब तहरीक लब्बैक वालों ने ये पोस्ट देखी तो फिर तहरीक लब्बैक वाले बफर बड़े और खूब तनकीदी जो है पोस्टें उनके खिलाफ करना शुरू कर दी। हालांकि हमारे को लीडर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकटॉक के हसन गोंदल साहब, उन्होंने भी जो है वो तनकीदी बयानात जारी किए, पोस्टें लगाई उनके खिलाफ, क्योंकि बहुत ज्यादा कारकुनान जो है उनके खिलाफ तनकीद कर रहे थे, तो उन्होंने भी एक हद में रहते हुए पोस्ट उनके लिए लगाई। उसके बाद उनके रिप्लाई में उन्होंने एक वीडियो भी बनाई और एक जो है वो पोस्ट भी की, पैगाम जारी किया, वजाती बयान। क्या इस बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सफीर ने जब उनको सफारत खाने के अंदर जो है बुलाया और मुबारकबाद दी उस डिग्री के हवाले से जो उन्होंने 375 जो है वो तलबा के दरमियान उन्होंने वो पहली पोजीशन हासिल की, तो उस लिए उन्होंने वो शुक्रिया अदा किया। उनका वजाती बयान आ चुका है, ये आप मुलाजा फरमाएं और अपनी राय भी जरूर दें कि क्या ये हमारे तरीके लब्बैक के कारकुनान की तनकीद जो है वो जायज है या वो ये बिल्कुल ही जो है वो गलत काम कर रहे हैं। एक पोस्ट मेरे हवाले से चल रही है और मैंने कहा इस पर मैं वजाहत देता हूँ। काफी लोग मुझे गिला कर रहे हैं क्योंकि आप सब मेरी फैमिली है, इस वजह से मैंने इसके ऊपर जवाब देना मुनासिब समझा। मैंने एक पोस्ट में लिखा कि थैंक यू मरियम, थैंक यू शहबाज शरीफ और थैंक यू सदर पाकिस्तान के मुझे आपने एम्बेसी बुलाया क्योंकि मुझे एजाज मिला, मैंने टॉप किया। अच्छा, अब उसके अंदर ना ये मैंने क्यों लिखा, देखिए जब कोई मुल्क की गवर्नमेंट आपको रेफर करती है ना, एम्बेसी जो होती है वो बाहर के मुल्क में आपकी रिप्रेजेंटेटिव होती है। अब बाहर के मुल्क में जाकर, क्योंकि उन्होंने मुझ पर एक एहसान किया, उन्होंने मुझे बाहर बुलाकर एम्बेसी बुलाया, मैंने समझा मुझ पर एक एहसान किया जा रहा है। मैं वहां पर गया क्योंकि इसमें मुल्क की बात आ रही थी ना, पाकिस्तान की बात आ रही थी। मैं वहां पर गया, जिन शख्स की तरफ से मुझे रेफर किया गया मैंने जो है उनका मेंशन करके नाम शुक्रिया अदा कर दिया। मैंने कहा जो एहसान ये मुझ पर कर रहे हैं मैंने भी इनका एहसान उतार दिया, इनका नाम मेंशन करके। हाँ, गोल्ड मेडल मैंने आज भी अपना गजा के बच्चों के नाम दिया हुआ। मैंने किसी भी पोस्ट में ये नहीं कहा जो मेरी ये कामयाबी है वो मैं इन तीनों शख्स के नाम करता हूं, मैंने किसी को भी नहीं कहा। ये कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब के सदके से मुझे दी है और ये मेरी कामयाबी है। मैंने गजा वालों के नाम कर दी, दैट्स इट, फलस्तीन वालों के नाम कर दी, मैंने और किसी शख्स के भी नाम नहीं की। वो शुक्रिया इस वजह से मैंने किया क्योंकि मुझे उनकी तरफ से बुलाया गया था, मैंने समझा कि मुझ पर एक एहसान किया जा रहा है, मैंने ऑपोजिट जो है उनको उसी में शुक्रिया अदा करके ये खत्म कर दी। छोटी सी बात है। अब इसको आप जितना बढ़ा चढ़ाकर पेश करेंगे ना, बढ़ाते जाएंगे, प्रोपोगंडा करते जाएंगे, आप इसको जितना मर्जी बढ़ाकर इसको प्रोपोगंडा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही समझाऊंगा इससे कोई फायदा नहीं होगा। देखिए हमारा जो मिशन है ना वो आज भी बुजुर्गों के साथ है, उनकी फैमिली के साथ है और मैंने हमेशा कहा है कि मरते दम तक मैं उनके साथ हूं। पहले भी बड़े लोगों ने प्रोपोगंडा किया, अभी भी मुझे लातादाद उलमा के मैसेज आए हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा स्कॉलर्स के मैसेज आए हैं। देखें मैं आज भी उनके साथ हूं और मैंने अपनी जब ये अचीवमेंट हासिल की थी ना तो मैंने पोस्ट के ऊपर ही लिख दिया था कि जो लोग मौलवियों को जाहिल कहते हैं ना वो जान ले, मौलवी जाहिल नहीं है और हर मौलवी को मानने वाला जाहिल नहीं होता। ये मैंने जो है लिख दिया था ताकि दुनिया को पहले पता लग जाए कि ये ताहा चीमा मौलवियों का मानने वाला है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको कोई रेफर करता है बड़ी पोजीशन से तो उसके ज़हन में ख्याल होता है ना कि भाई ये है तो मौलवियों का मानने वाला है। जो हमारा नजरिया था मौलवी वाला वो तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आगे शेयर कर दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदारा प्रोपोगंडे से बाज आए, सियासी हो जाए। हम आपको समझा समझा के, पहले हमारे भाईजान भी आपको समझा समझा के थक गया, आप लोगों की वजह से इतना नुकसान हुआ है ना हमें। आप लोग सियासी नहीं हो सके, हमें आज नुकसान हो रहे हैं। हम सियासी होते ना तो हम आज ये हमारे ऊपर मुश्किलात ना होती।
खुदारा समझें और इस तरह के मनफी प्रोपेगेंडे से बाज आएं। उसके बाद बात करेंगे अनस भाई के एक हमशक्ल की तहरीकी भाई की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आप भी मुलाजा फरमाएं और पहली नजर में आपकी आंखें भी धोखा खा सकती हैं कि क्या वाकई ये अनस भाई हैं। इतनी ज्यादा शक्ल उनसे मिलती है। सिर्फ अनस भाई ने बाल छोटे रखे हैं और इस भाई के थोड़े बाल बड़े हैं, बाकी हूबहू शक्ल मिलती है। एक नजर आपकी भी धोखा खा सकती है कि क्या ये वाकई अनस भाई आ गए हैं। उसके बाद बात करेंगे कि बकरियां भी लब्बैक के नारे पर झूमकर मालिक के पास इकट्ठी हो गई, लेकिन नाम निहाद मुसलमान अभी तक ये कहते फिर रहे हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सियासी है। इन्होंने सियासत के लिए इस नारे को लॉन्च किया है और जगह जगह ये रसूलुल्लाह का नाम लेकर सियासत करते हैं। उनके लिए इतना ही पैगाम है कि चाहे ये नारा सियासी है या मजहबी है, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लगाते हैं। हम तो हुजूर की इज्जत व नामूस व खत्म नबुव्वत की पहरेदारी करते हैं। हम तो उनका नाम लेकर जाने भी कुर्बान करते हैं। फिर ये आप वीडियो भी मुलाजा फरमाएं कि किस तरह बकरियां लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे पर मालिक के पास इकट्ठी हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लब्बैक का नारा होवे जनाब जेड़ा ना किसी मुनाफिक को पढ़ सकता है ते ना किसी मुनाफिक को समझ आ सकती है, चाहे उन्हें कलमा पढ़े होवे, चाहे जनाब उन्हें मुसलमानों का लिबासा ओढ़िया होवे, लेकिन अगर वो दिल दे विच लब्बैक दे नारे दी मोहब्बत नहीं ना है तो फिर समझ लो कि परले दर्जे का मुनाफिक है। जनाब साड़ियां वेख लो माशाल्लाह बकरियां ये भी जनाब लब्बैक दे नारे उत्ते जनाब आमदियां ने ते लब्बैक दा नारा समझदियां भी आने। वेख लो तुहाडे सामने हुण लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे हत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरफ पाकिस्तान के कानून की बात करें तो सबसे बड़ी कोकेन डीलर का अदालत के अंदर प्रोटोकॉल आप तस्वीर के अंदर मुलाजा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे लब्बैक के उलमा को देखें कैसे हथकड़ियों में उनको अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है, जैसे कि ये पाकिस्तान के बहुत बड़े दहशतगर्द और मुजरिम हैं। जैसा कि पाकिस्तान को उन्होंने लूट कर खा लिया, जैसा कि इन्होंने काफी जो है वो लोगों को मार दिया, जैसा कि इन्होंने जो है वो पाकिस्तान का कानून हाथ के अंदर ले लिया, ये आप मुलाजा फरमाएं। उसके बाद कोकेन डीलर का जो प्रोटोकॉल देखे और हमारी सैयद जादियां जो अशवतुल्लाह की दोनों बहनें थी उन पर किस तरह जुल्म और सितम की तारीख रकम की गई, किस तरह उनको 5 माह मुसलसल जेल के अंदर रखा गया, बगैर वारंट उनकी गिरफ्तारियां की गई, उनके भाई की लाश को भी वापस नहीं किया गया और जो है उनको जेल के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मर्द पुलिस वालों ने उन पर तशद्दुद किया, उनका जो है वो पेट के अंदर बच्चा भी शहीद कर दिया, जाया करवा दिया तशद्दुद करके। उस तरफ कानून आप देखें कैसा हमारा इंसाफ है, कैसे हमारा मुल्क जो है वो आलमी सतह पर तरक्की कर रहा है। एक तरफ कोकेन डीलर स्मगलर को देखें प्रोटोकॉल, ना हथकड़ियां हैं और पुलिस वाले आगे पीछे देखें किस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे सैयद जादों को कैसी सजाएं सुनाई गई हैं, एक बात करने पर 35 साल की सजा सुना देना और कोकेन डीलर को इस तरह प्रोटोकॉल देना और रजब भट्ट जैसे मुलजिम को इस तरह अदालत के अंदर जो है वो प्राडो के जरिए दाखिल होने देना और प्रोटोकॉल देना, ये हमारे इंसाफ के जो है मुंह पर तमाचा है। ये हमारे आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस तरह का इंसाफ हमारे मुल्क में चलता है। दूसरी तरफ देखें तो अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी और मजहबी जमात तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं। लाखों लोग जिनके साथ जुड़े हैं, 30 लाख से ज्यादा वोट जिन्होंने 2025 के अंदर लिए, उस जमात के सरबराह को आज गुमशुदा हुए, जबरी गुमशुदगी का शिकार है। मुसलसल 7.5 माह गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। उनके छोटे भाई साहबजादा हाफिज अनस हुसैन रिजवी के हवाले से कोई पता नहीं कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा दीगर कायदीन और कारकुनान का कुछ पता नहीं। हमारे कारकुनान की लाशें भी वापस नहीं की गई। उसके अलावा कितनी अमलाक को इन दहशतगर्दों ने नुकसान पहुंचाया, फिर कहते हैं कि ये फसादी हैं। इंशाल्लाह अल्लाह की जात जरूर फैसला करेगी। जिन्होंने पहले हम पर जुल्म किया वो भी अपनी सजाएं भुगत रहे हैं और जो आज इन्होंने जुल्म और सितम की एक तारीख रकम की, इंशाल्लाह ये जरूर अपने अंजाम को पहुंचेंगे। दुनिया और आखिरत में इनको जिल्लत की जो है वो रुसवाई का सामना करना पड़ेगा।
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी नस्लें भी बदबूदार करेगा। जिस तरह इन्होंने हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई है, हमारे महबूब कायद को इन्होंने गुमशुदगी का शिकार किया है, लाखों जो है वो तहरीके लब्बैक के कारकुनान को इन्होंने अजियत दी है, सैकड़ों तहरीके लब्बैक के कारकुनान को इन्होंने शहीद किया है, बख्तर बंद गाड़ियां चढ़ाई हैं। और ये जुल्म और सितम की तारीख जो है पाकिस्तान की तारीख में याद रखी जाएगी कि फलस्तीन के हक में निकलने वाले मजलूम पुरअमन पाकिस्तानियों को किस तरह सीधी गोलियां मारकर कुचला गया, किस तरह उनके कंटेनर को हैंड ग्रेनेड के जरिए उड़ाया गया, किस तरह उनके कायदीन को गोलियां मारकर जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया। ये तारीख में जरूर लिखा जाएगा। और जो 25,000 पर बिक कर जो है तहरीके लब्बैक के खिलाफ बक बक कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। उनका काम तो यह था कि तहरीक के हक में इन दिनों आवाज उठाते, लेकिन वो तो उल्टा नाम निहाद मुसलमान तहरीके लब्बैक के खिलाफ ही खड़े हो गए कि इन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया है, ये फसादी टोला है, ये रोडों पर निकल आते हैं, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह इंसाफ करने वाली मेरे अल्लाह की जात है। जो 25,000 पर बिके, इंशाअल्लाह वो भी अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और कल अमन वली ने भी तहरीके लब्बैक को टीटीपी से मिला दिया कि इनको खत्म करना चाहिए, ये भी एक जो है वो कानून को हाथ में लेते हैं, दहशतगर्द हैं। उनके लिए भी इतना अर्ज है कि वक्त तो गुजर जाएगा, आज मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन हम कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। ता हयात रहबर उरानुमा सिर्फ और सिर्फ साद हुसैन रिजवी है। और जो लोग भी इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको मुंह की खानी पड़ेगी। वक्त आने पर उनको इंशाअल्लाह भरपूर जवाब दिया जाएगा। इन हालात में ही तो अपने और मुनाफिक की पहचान हो रही है। अभी तो ये जो है काली भेड़े बिलों से बाहर आ रही हैं और हमारी तहरीक के खिलाफ जो आवाज बुलंद कर रहे हैं। इनको चाहिए ये था कि जो जुल्म हुआ उसके लिए आवाज उठाते, लेकिन ये तो हराम खोर उल्टा तहरीक के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह एक अदालत लगनी है, उस अदालत से इंशाअल्लाह हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। हमारी इंशाअल्लाह तहरीक को कोई खत्म नहीं कर सकता। अल्लाह रसूल के फजलो करम से आज भी हमारे हौसले आसमानों को छू रहे हैं। इतना जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बावजूद भी इंशाअल्लाह हमारी तहरीक दोबारा जरूर मुनज़्ज़म होगी। अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है, इंशाअल्लाह हमारा रहबर और रहनुमा साद हुसैन रिजवी, अनस रिजवी, दीगर कायदीन और कारकुनान इंशाअल्लाह जल्द मंजर आम पर आ जाएंगे और हमारी तहरीक दोबारा जरूर मुनज़्ज़म हो जाएगी। आखिर पर सोहेल अफरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल अडयाला जेल के बाहर भी उन्होंने सानिया मुरीद के पर आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि सानिया मुरीद के पर जो अपने लोगों पर गोलियां चलाते हैं, उनसे क्या इंसाफ की उम्मीद है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात बेहतर फैसला करने वाली है। जो भी हमारे हक में आवाज उठा रहा है उसके भी इंशाअल्लाह याद रखेंगे, जो हमारे खिलाफ भी आवाज बुलंद कर रहा है उसको भी इंशाअल्लाह हम भरपूर जवाब देंगे। अल्लाह की जात पर यकीन रखें और अपने कायदीन के लिए जरूर दुआ करें। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द डबल पावर के साथ उभर कर आएंगे। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिस नारे से इन्हें तकलीफ है, आखिर पर मैं वो नारा जरूर लगाऊंगा, क्योंकि इनको इस नारे से बहुत ज्यादा तकलीफ है और इन्हें ये गुमान है कि ये नारा शायद हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन ये भूल में है, ये खामख्याली में है, ये अपनी सोचों में है कि तहरीक को हम खत्म कर लेंगे और इस नारे को हम बंद करवा लेंगे। कल गुज़िश्ता एक तहरीकी भाई की शादी थी जिसके अंदर लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाए गए और ये साबित किया गया कि नजरिया कभी नहीं मिटता। ये हमारा नाम होता तो मिट जाता, हमारे कायदीन का नाम होता तो मिट जाता। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाते हैं, जिनके लिए दोनों जहान तख्लीक किए गए, जिनके लिए पूरी कायनात तख्लीक की गई। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।